चलेंगे कि जिस घाट से हम लोग चले, इस घाट का क्या नाम है? अस्सी घाट। लेकिन इसका एक और नाम है जो कि वो ही असली नाम है। इसका दूसरा नाम असी है। असी नाम है। जब माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों का वध किया और अपनी तलवार फेंकी, तो यहाँ से बगल में अस्सी घाट के आगे एक घाट है जो कि रविदास घाट है। उसी के बगल में दुर्गा माता की तलवार गिरी थी, जहां से एक नदी की धारा निकली है, उसका नाम है असी। उस नदी का नाम असी है, जो कि इसके बगल में हमारा पहला घाट है, इसलिए घाट का नाम भी रख दिया गया है असी घाट। हमारा पहला घाट है। और सभी लोग देखिए घाट साइड देखिएगा, देखिए उसके बगल में आता है गंगा महल घाट। वो सामने गंगा महल घाट है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थल है। ऊपर में रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया गया है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। गंगा महल घाट। और इसके बगल में सामने आता है रीवा घाट। रीवा जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है। ये रीवा के राजा का महल अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों का छात्रावास बन गया है। राजा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दान में दे दिया था रीवा घाट। इसके बगल में आता है प्रमुख और तीर्थ घाट में से एक है। सभी को देखिए पीला वाला मकान दिखाई दे रहा है, ये सामने ऊपर में सभी लोग देख रहे हैं, वो तुलसी घाट है। वो तुलसीदास जी का घर है। वहाँ तुलसीदास जी रहा करते थे। वहाँ रह के उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और इनकी मृत्यु भी उसी घर में हुई थी, तुलसी घाट। इसके बगल में भदैनी घाट आता है। सभी को ये बड़े बड़े पानी के 3 टैंक दिखाई दे रहा है। आजादी के बाद इन टैंकों को बनाया गया है कि शहर में पानी को सप्लाई करने का कार्य करते हैं। भदैनी घाट। इसके बगल में आता है जानकी घाट। ये सामने जानकी घाट है। देखिए लेजर लाइट दिखाई दे रहा है। यदि देखिए सभी लोगों को दिखाई दे तो ग्रीन लेजर लाइट दिखाया रहा है सामने। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। ये माता आनंदमयी घाट है। माता आनंदमयी जो कि बांग्लादेश की एक बहुत प्रसिद्ध संत महिला थी, उनके द्वारा इसी घाट के ऊपर में एक अस्पताल बनवाया गया है जो कि मुफ्त में चलता है। इसलिए इस घाट का नाम भी माता आनंदमयी नाम रखा गया। इसके बगल में आता है वच्छराज घाट। राजा वच्छराज द्वारा बनवाया गया महल। और इसी के ठीक बगल में आता है जैन घाट। सभी लोग जैन धर्म के बारे में जानते होंगे, जो कि हिंदू धर्म में नहीं आता है। यहाँ जैन धर्म के साथ में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थल है। इसके बगल में आता है निषाद राज घाट, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी नाव द्वारा उस पार किए थे निषाद राज जी। ऊपर में उनकी मंदिर स्थापित है। और इसके बगल में आता है पंचकोट घाट, कोलकाता के राजा का महल। और इसी के ठीक बगल में आता है प्रभु घाट, राजा नारायण सिंह द्वारा बनवाया गया 8वीं सदी में। इसके आगे देखिए किला आ रहा है, ये चेत सिंह घाट है। सभी को किला दिखाई दे रहा है आगे वाला, चेत सिंह घाट है। ये काशी के राजा का महल है, काशी के तीसरे राजा का महल। यहीं पर सरकार द्वारा लेजर लाइट शो कराई जाती है देव दीपावली के दिन पर। चेत सिंह घाट। और उनका दूसरा किला स्थित है रामनगर में राजा का, जो कि म्यूजियम में आप घूम सकते हैं। रामनगर का किला। इसके बगल में आता है निरंजनी घाट या महानिर्वाणी घाट। दोनों एक ही घाट है, ये पूरे एक ही घाट है। ये पूरा जो लाल वाला है, ऊपर में पंचायती अखाड़ा बैठती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। इस पंचायती अखाड़ा में जो नागा साधु संत लोग होते हैं, जब उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है, तो इस पंचायती अखाड़ा में उसका समाधान निकाला जाता है। और इसके बगल में आता है शिवाला घाट। राजा बलवंत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। शिवाला का अर्थ है शिव जी का घर, शिवाला घाट। और इसके बगल में आता है गुलेरिया घाट। बताया जाता है इस घाट किनारे पहले गुल्लर के पेड़ बहुत उगा करते थे, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है गुलेरिया घाट। और इसी के ठीक बगल में आता है हनुमान घाट। ये ऑरेंज वाला हनुमान घाट है। यहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, इसलिए इस घाट का नाम हनुमान घाट पड़ा। और ये संतों का आश्रम है। इसके बगल में आता है कर्नाटक घाट, कर्नाटक के राजा का महल। इसके बगल में देखिए एक चीता जल रही है घाट किनारे। कौन सा घाट है किसी को पता है? ये सामने मणिकर्णिका हरिश्चंद्र। कौन सा घाट है? मणिकर्णिका। ये हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट है, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी यही कार्य करते थे, चिताएं जलाने का। जब उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट दान में दे दिया था, तो यहाँ राजा बलू होकर अंडर में कार्य करते हैं। यहाँ की एक खास बात, अभी देखिए यहाँ चीता लगभग खत्म होने वाली जो भी जल रही है। अभी कुछ समय बाद आएंगे या कुछ घंटे बाद या कभी भी आइए आप, यहाँ की चिताएं अक्सर बुझ जाती हैं। लोग पूछते हैं यहाँ की चिताएं क्यों बुझती है, इसका कारण है। इसके बगल में देखिए जो केदार घाट है, केदार घाट के इस साइड जो लोग मरते हैं, केदार के 80 साइड में काशी में जो लोग मरते हैं, वो जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। और केदार के आगे जो लोग मरते हैं, केदार घाट के इस साइड में जो लोग मरते हैं, वो जाते हैं मणिकर्णिका घाट। और जो काशी के बाहर मरते हैं, वो भी मणिकर्णिका घाट जाते हैं।
इसलिए वहाँ की चिता कभी बुझती नहीं है। यहाँ सिर्फ नगरीय लोग आते हैं, इसलिए यहाँ की चिताएं अक्सर बुझ जाती हैं। और उसके बगल में केदार घाट था, केदारेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। और इसके बगल में ये सामने है चौकी घाट। ये सामने चौकी घाट है। यहाँ मुगल काल में मुगलों की सैन्य चौकी यानी सैनिकों की चौकी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से वो लोग पूरे घाटों की निगरानी और कर वसूली का कार्य करते थे। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है चौकी घाट। इसके बगल में देखिए सामने सभी को पीला वाला मंदिर दिखाई दे रहा है सामने। ये छिमेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, छिमेश्वर घाट। कहते हैं आप जो भी यहाँ क्षमा मांगेंगे आपको उसे क्षमा प्राप्ति होगी।